आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने नए नए कारनामों के साथ कई बार सुर्खियों में आए हैं और विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा किया है। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में एक ही मुद्दा छाया हुआ है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में भूचाल आ गया है। इसके चलते लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तेज प्रताप यादव को परिवार से भी बेदखल कर दिया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल इस विवाद पर ही बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव की पहली शादी और तलाक से लेकर उनकी लव स्टोरी तक की पूरी कहानी पर, और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कब कब तेज प्रताप यादव विवादों से घिरे रहे और आखिरकार तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि लालू प्रसाद यादव ने आकर अब इतना कड़ा फैसला ले लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। तेज प्रताप यादव पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन पहली पत्नी ऐश्वर्या राय से शादी के कुछ महीनों बाद ही तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी दी और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव की नई माशुका के बारे में खुलासा और नए रिश्ते के पीछे चले तो उनकी पिछली जिंदगी में शादी से लेकर तलाक तक की कहानी भी जानना जरूरी है कि शादी से लेकर अब तक क्या हुआ। तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में धूमधाम से हुई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव शादी के बंधन में बंधे थे और अग्नि के फेरे लेकर एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। ये शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हुई थी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की शादी थी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े और दिग्गज नेता इस शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस शादी से दोनों परिवार खुश थे। शादी के 2 दिन बाद ही 14 मई को एक नामचीन अखबार में खबर छपी थी, जिसमें राबड़ी देवी ने संवाददाताओं के सवाल पर कहा था, हमारी बहू लक्ष्मणिया यानी कि अच्छे लक्षण वाली है, उसके आने से घर में कई खुशियां आई हैं। इसके कुछ दिन बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या को साइकिल पर बैठाए हुए फोटो भी पोस्ट किए थे। हालांकि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहीं और 6 महीने बाद ही 3 नवंबर 2018 को तेज प्रताप यादव ने पटना के फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या राय से तलाक की अर्जी दे दी। उस वक्त भी खूब राजनीति हुई थी। विपक्ष ने लालू परिवार पर हमला बोला था तो ऐश्वर्या का राबड़ी आवाज से निकलकर रोते हुए जाने का वीडियो भी खूब चर्चा में रहा था। अभी तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक और घरेलू हिंसा का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने 27 सितंबर 2023 को सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कि तेज प्रताप यादव को आदेश दिया था कि वह 1 महीने के अंदर ऐश्वर्या के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। साथ ही आदेश था कि आवास का किराया और बिजली के बिल का खर्च भी वहन करें। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को ऐश्वर्या के खिलाफ किसी प्रकार के घरेलू हिंसा की घटना नहीं करने का भी आदेश दिया था। अभी तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक का मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का मामला सुर्खियों में आ गया है। इसे लेकर अब लालू यादव के विरोधी उन पर लगातार हमलावर हैं। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने तो ये भी दावा कर दिया कि ये रिश्ता तेज प्रताप यादव की शादी के पहले से था और सब इसके बारे में जानते थे, लेकिन जबरन तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से करा दी गई। इस विवाद के बाद लालू यादव ने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से दरकिनार कर दिया है। तेज प्रताप यादव को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने 24 मई 2025 को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने खुद को एक युवती के साथ रिश्ते में बताया। शनिवार को किए गए इस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर साझा की और लिखा, इस तस्वीर में दिखाई दे रही युवती अनुष्का यादव है। हम पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार में हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और लोगों को तेज प्रताप के पूर्व वैवाहिक विवाद की याद आ गई, जिसने पहले भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 25 मई को एक पोस्ट में कहा था, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है।
अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। उन्होंने कहा, तेज प्रताप यादव अपने निजी जीवन में सही गलत गुण दोष की पहचान करने में सक्षम है। जो भी व्यक्ति उनसे जुड़े रहना चाहता है वह सोच समझकर निर्णय ले। मैं हमेशा सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और सामाजिक मान्यताओं का पक्षधर रहा हूं। हमारे परिवार में जिन्होंने अनुशासन और आज्ञाकारी रवैया अपनाया है, उन्होंने इन मूल्यों को जीवन में उतारा है और उनका पालन भी किया है। लालू प्रसाद यादव के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके छोटे बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि निजी और राजनीतिक जीवन को एक दूसरे से अलग रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को अपने व्यवहार की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम पार्टी में अनुशासन और जनता के प्रति जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। ऐसी बातें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेजस्वी ने आगे कहा, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन अलग अलग है। मेरे बड़े भाई को अपने निजी फैसले लेने का पूरा अधिकार है। वह वयस्क है और अपनी राय खुद चुन सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह फैसला पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का है और उनकी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तेजस्वी बोले, हमें इस फैसले की जानकारी मीडिया से ही मिली। जहां तक मेरे भाई की निजी जिंदगी की बात है, वह क्या करते हैं उसके लिए कोई पहले से राय नहीं मांगता। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने भी पिता द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो लोग समझदारी छोड़कर बार बार मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वे स्वयं आलोचना के पात्र बनते हैं। जो लोग अपने परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की गरिमा का ध्यान रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते। उन्होंने आगे लिखा, हमारे लिए पापा भगवान की तरह है। हमारा परिवार हमारा गर्व है और पापा के संघर्षों से खड़ी हुई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे लिए पूज्य है। हम कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि इन तीनों की गरिमा किसी के कारण धूमिल हो। हालांकि कुछ समय बाद तेज प्रताप यादव ने सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के उद्देश्य से ये साजिश रची गई है। उन्होंने कहा, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है और मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करने के इरादे से मेरी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मैं अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव विवादों से घिरे हों। इससे पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव का नाम सुर्खियों में रहा है। नंबर 1, 14 मार्च 2025 को पटना में होली समारोह के दौरान तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने अंगरक्षक कांस्टेबल दीपक कुमार को गाने पर नाचने के लिए मजबूर किया और न नाचने पर निलंबन की धमकी दी। इस घटना की बीजेपी और जेडीयू ने कड़ी आलोचना की। इसे सत्ता के दुरुपयोग और जंगलराज का प्रतीक बताया। नंबर 2, तेज प्रताप और उनकी मां राबड़ी देवी को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने समन भेजा था। 11 मार्च 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। राबड़ी ने इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परिवार को परेशान करने की साजिश बताया। यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए कथित तौर पर नौकरियों के बदले जमीन लेने से संबंधित है। नंबर 3, तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी। उन्होंने महुआ सीट से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिससे तेजस्वी के साथ उनके तनाव की अटकलें बढ़ी। जनवरी 2025 में तेज प्रताप ने एक रील जारी की, जिसमें उन्होंने बिहार का अगला मुख्यमंत्री अपने आप को बताया और नीतीश सरकार को गिराने का दावा कर दिया। अब आप सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार लालू यादव ने अपने बेटे के लिए इतना कड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्या सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने मर्जी से किसी लड़की से प्यार कर लिया, या फिर बात कुछ और है? आपको बता दें, ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते शायद आज लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है। बात शुरू हुई थी 16 दिसंबर 2018 से, जब तेज प्रताप यादव तल्ख तेवर दिखाते हुए राजद ऑफिस पहुंचे थे, मीटिंग ली और विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हुए जंग का ऐलान कर दिया। सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव यात्रा निकालने का ऐलान किया। इससे यह संदेश गया कि तेज प्रताप यादव पार्टी की कमान खुद
लेना चाहते हैं। लेकिन उल्टा उसके बाद हुआ ये कि 26 जनवरी 2019 को जब तेज प्रताप यादव राजद कार्यालय जा रहे थे तो मेन गेट में ताला जड़ दिया गया। हालांकि तेज प्रताप ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा तेजस्वी यादव के कहने पर किया गया था। तेज प्रताप यादव ने 28 जून 2019 को तेज सेना नाम का संगठन लॉन्च करने की घोषणा की। तब उन्होंने युवाओं से अपनी सेना में शामिल होने की अपील की थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप जहानाबाद, शिवहर और सारठ सीट से अपने समर्थकों को चुनाव में उतारना चाहते थे। उन्होंने तीनों सीट की मांग की अपनी पार्टी से, लेकिन मांग को ठुकरा दिया गया। जब तेज प्रताप यादव ने शिवहर से अंगेश सिंह और जहानाबाद से चंद्रिका यादव के बेटे चंद्र प्रकाश यादव को लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर निर्दलीय मैदान में उतार दिया था, इससे जहानाबाद में जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की राह आसान हो गई थी और आरजेडी 1751 वोटों से हार गई थी। इससे अधिक वोट तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी को मिले थे। तेज प्रताप यादव ने समय समय पर पार्टी के सीनियर नेताओं, खासकर जगदानंद सिंह, देवगंत रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को लेकर टिप्पणी की। जगदानंद को हिटलर और रघुवंश प्रसाद को एक लोटा पानी कहा। यह पार्टी के खिलाफ माना गया। जुलाई 2019 में हुई राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेज प्रताप यादव ने चुनाव में हार पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने छोटे भाई तेज प्रताप यादव को अर्जुन कहकर बुलाया और हाथ में गीता दे दिया। उन्होंने कहा था, संगठन में लालू राबड़ी और केवल लालटेन है। पार्टी के भीतर कोई सेना या मोर्चा बनने की जरूरत नहीं है। आपको एकजुट होकर चुनाव में जाना है। अगस्त 2021 में विवाद के बाद छात्र राजद अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटा दिया गया था। तब तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, हम छात्र राजद के संरक्षक हैं और यह संवैधानिक पद है। छात्र राजद के किसी पद से किसी को हटाने के लिए पहले नोटिस देना चाहिए। उन्होंने कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी थी। पार्टी में जगदानंद सिंह से टकराव के बीच तेज प्रताप यादव ने 5 सितंबर 2021 को छात्र जनशक्ति परिषद की स्थापना की थी। उस समय तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का चिन्ह हाथ में लालटेन रखा था। बाद में लालू यादव के समझाने के बाद तेज प्रताप यादव ने हाथ में लालटेन को हटाकर बांसुरी को अपने संगठन का चिन्ह बनाया और राजद लिखना बंद किया। 2 अक्टूबर 2021 को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर इशारों में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, कुछ लोग लालू यादव को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, पिता लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व इस प्रकार है कि इस तरह के आरोप मेल नहीं खाते। इन कारणों के चलते तेज प्रताप यादव धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव के सामने गलत साबित हुए, उनके खिलाफ जाते दिखे। अब ये माना जा सकता है कि इन सभी कारणों के चलते लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया है। खैर, अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। क्या लालू प्रसाद यादव अपना फैसला बदलते हैं या फिर इसी फैसले पर कायम रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या लालू प्रसाद यादव ने जो अपने बड़े बेटे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, क्या वो सही है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।